नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिंकू सर स्टडी ग्रुप में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जीके के टॉप मोस्ट 60 क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं जीके के टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसे माना गया था। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारा कुंभ मेला होता है उसी को ही यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना गया था। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था दोस्तों स्मृति मंधाना को 2018 का अर्जुन पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो संबंध है वो 4 महानगरों को जोड़ने से है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है। तो राजमार्गों के संयोजन या संचालन से भारतमाला परियोजना का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट बंदरगाह को जोड़ने से क्या संबंधित है। तो दोस्तों, सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो बंदरगाह को जोड़ने से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है हीरक चतुर्भुज परियोजना किसके विस्तार से संबंधित है। तो दोस्तों, रेलवे नेटवर्क्स से संबंधित है आपकी ये हीरक चतुर्भुज परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने। नीलगिरी की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते थे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय समाज सेवी जिन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता था। तो ये कौन थे। ये थे विनोबा भावे। इन्होंने समाज सेवी रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता था और ये पहले भारतीय समाज सेवी थे। हमारा अगला प्रश्न है यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त चोल वस्तु कला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध थी और बिंदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बृंदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है तो ये। और हमारा अगला प्रश्न है बृंदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, ये निर्माण जो था वो महाराजा राजराज प्रथम ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है 1893 ईस्वी में दंगड़ू शेठ गणपति मूर्ति की स्थापना किसने की थी। तो गणपति मूर्ति की स्थापना जो की थी वो दंगड़ू शेठ हलवाई ने की थी। कब की थी। 1893 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है दंगड़ू शेठ गणपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये जो दंगड़ू शेठ गणपति मंदिर है वो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है अर्नुमुला नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित किया जाता है या की जाती है। तो ये जो अर्नु
मोला नौका दौड़ है वो केरल राज्य में आयोजित की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ई राशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ई राशन कार्ड जो जारी किया था वो दिल्ली राज्य ने सबसे पहले जारी किया था। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्राइवेट प्रबंधित देश का पहला स्टेशन है। तो प्राइवेट प्रबंधित देश का पहला स्टेशन जो है वो हबीबगंज भोपाल है। हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की पहली सौर ऊर्जा DEMU यानी कि इसकी फुल फॉर्म है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन को रवाना किया गया था। तो दिल्ली से सफरगंज स्टेशन के लिए रवाना किया गया था। किसको? जो देश की पहली सौर ऊर्जा DEMU थी। हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश खान त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये मिजी जनजाति से संबंधित है आपका कौन सा खान त्योहार। हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नील दर्पण किसकी रचना है? तो ये जो नील दर्पण है वो दीनबंधु उपाध्याय की रचना है, यानी कि दीनबंधु मित्र की। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन सी महिला थी? तो प्यारे दोस्तों, श्री मावो भंडार नायके जो थी वो विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री महिला थी। हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों सुचेता कृपलानी जो थी वो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत पर मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो ये आपकी ट्रोपोस्फियर परत है, उस पर वायुमंडल में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों 15 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है? तो दोस्तों ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा ये जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट विश्व स्तर पर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो प्रति वर्ष जो मानव विकास रिपोर्ट दर है वो UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकाशित की जाती है विश्व स्तर पर। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि कुंभ 2018 का आयोजन अक्टूबर माह में कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये लखनऊ में आयोजित हुआ
था 2018 में। हमारा अगला प्रश्न है 2019 देशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाएगा। तो कौन मनाएगा इसको? यूएनओ मनाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ। हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो दोस्तों ये जो की गई थी वो तमिल राज्य में की गई थी न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना। हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो ये एक तो तमिल में की गई थी, राज्य था तमिल राज्य में कहाँ? नाडुथैनी में। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कंपनियों के विलय और अधिग्रहण निगरानी रखने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग था उसकी स्थापना 2009 ईस्वी में की गई थी, ताकि कंपनियों के जो अधिग्रहण था उस पर निगरानी रखी जा सके। हमारा अगला प्रश्न है केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली के गीतों की भाषा क्या थी? तो ये जो केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य थे उनकी जो गीतों की भाषा थी वो मलयालम भाषा थी, यानी कि मलयालम लैंग्वेज थी। हमारा अगला प्रश्न है मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो प्यारे दोस्तों मुगल काल के समय में जो भाषा बोली जाती थी या जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी जो थी वो मुगल काल की राजभाषा थी। हमारा अगला प्रश्न है पीतल किसका मिश्रण होता है? तो प्यारे दोस्तों पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता दोनों के मिश्रण के द्वारा बनता है। हमारा अगला प्रश्न है हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? जो हल्दिया तेल शोधक कारखाना है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्यारे दोस्तों आज हम जीके के टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखें और ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सकें और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आ पाए। तो आगे आइए डिस्कस करते हैं हमारा अगला प्रश्न पेरियार किस राज्य के सबसे बड़ी नदी है? यानी कि पेरियार जो है वो किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो प्यारे दोस्तों केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है और ये 244 किलोमीटर लंबी नदी है। प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है इडुक्की बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो प्यारे दोस्तों ये पेरियार नदी पर बना हुआ है जो कि कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है कि इडुक्की बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो पेरियार नदी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल संबाना को किस नाम से जाना जाता है? जो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं एक तो उनको संबाना बोला जाता है और उनको और किस नाम से जाना जाता है? उनको कंपोज के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मैटूर परियोजना किस राज्य की प्रमुख नहर है? तो ये जो आपकी मैटूर परियोजना है वो तमिलनाडु राज्य की नहरों की
यानी कि प्रमुख नहरों की परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गुप्तोत्तर काल में किसने करवाया था? तो ये चोल राजा गंगदेव ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, काजू और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों काजू और इलायची के लिए प्रसिद्ध देश जो है प्रसिद्ध राज्य जो है वो केरल है। तो केरल में काजू और इलायची का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इलायची किस यानी कि इलायची की पहाड़ी स्थित है? तो कहाँ है इलायची की पहाड़ी? केरल में स्थित है, क्योंकि केरल इलायची और काजू के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा के शीर्षक पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो राजमहल पहाड़ियाँ जो हैं वो गंगा डेल्टा के शीर्षक पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यानी कि जो प्योर वाटर है उसका जो पीएच होगा वो 7.0 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल कितनी संख्या है? तो 18 पुराण है, यानी कि 18 जो है वो पुराणों की कुल संख्या है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? जो मौर्य काल में कर लिया जाता था उसका नाम था हिरण्य। हमारा अगला प्रश्न है, किस यानी कि नए राज्य की सीमा परिवर्तन और गठन का अधिकार किसे है? जो नया राज्य और उसकी जो बाउंड्री है उसमें कौन चेंज लाता है या जो किसे अधिकार है? तो ये संसद को अधिकार होता है कानून बनाने का और डिसीजन लेने का ज़्यादातर। हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम पाया जाता है? तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म विशेष से है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व क्या है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो है वो सीजियम है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व का क्या नाम है? जो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है उसका नाम फ्लोरीन है, फ्लोरीन। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की समाधि उपस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राज्य भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा जो थी वो फारसी थी। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपने हमारी वीडियो ज़रूर ध्यान से देखी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें और आपके सामने ला सकें, ताकि आप अपने हर एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने ना आ पाए। तो दोस्तों,
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को जरूर शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।